क्या क्या थोड़ी बनता है। रुकेगा। क्या हुआ? ये रायता, राजस्थानी सूखी मिर्च। अच्छा पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कितनी सफल होती है वो बाद में पता चलेगा। गाइस आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता देना। अब बहुत पतली पतली करनी पड़ती है। ये तो घी पे ही भरा हुआ है। इस तरीके से इसको क्या है? ऐसे छुटा लिया हमने। अब इसको धीरे धीरे ऐसे करके रोटी बना लेनी है। इसको यूं मोड़ लेना है हल्के हाथ से गाइस। और थोड़ा सा में हमारा ये इधर पराठा सीख रहा है। और मीडियम आंच करनी है, ज़्यादा तेज भी नहीं करनी और ज़्यादा मंदी भी नहीं। देखिए कोशिश करते हैं गाइस। देखो आप आज देख ही सकते हो नीचे। अब इसे हम धीरे धीरे बेलेंगे। देखो गाइस ये खुल रहे हैं। इसका आटा कैसा मला जाता है आपको वही बताऊंगी। आप मुझे लिंक में बता देना आपको अगर चाहिए तो। देखिए आपको देखो लच्छा दिख रहा होगा। देखो सुन देखिए 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 ये देखिए दिख रहा है ना गाइस। देखो ये देखो आपको दिख रहा होगा। हम इसको सेकने हैं। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। दही ने गिरा दियो। तो करो ठाकुर जी के लिए रायता। और ये हमारी राजस्थानी छुकी हुई मिर्च। उसमें लहसुन डालता है, हमने नहीं डाला क्योंकि हम लोग लहसुन खाते भी नहीं है। और देखिए और अब हम इसे डालेंगे। ठीक है गाइस। अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठाकुर जी को एक चम्मच लगा देते हैं और एक और पराठा सीखते हैं। गाइस राधे राधे महादेव। आप सब कैसे आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज आपने देखा मैंने बनाया था लच्छा पराठा और राजस्थानी छुकी हुई मिर्च और रायता बूंदी का। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी रेसिपी पूरी डाल दूँगी किस तरीके से बनाया था मैंने और क्या क्या डाला था। और आपको हमारे शॉर्ट्स कैसा लग रहा है बताओ तो ही बनाऊँगी मैं आगे, क्योंकि समय निकालना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों के साथ। तो बताना मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं हमारे पति पत्नी के। तो अभी तो खैर राखी का वो था तो इसलिए हमने दोनों ही वीडियो हमें राखी के ऊपर ही बनाई है।
अगर आप लोग कहोगे, मैसेज डालोगे, तो मैं और अच्छी लोग छोटी मोटी जो लोग झोंक होती है वो मैं डालूँगी। और देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये तो सो गए, आज बहुत थके हुए थे। और ये देखो, इसको बस अंगूठा पीने से कोई फुर्सत नहीं। ऐसे इसके पापा ने पैर दबाने को कहा तो देखो किस तरीके से पैर दब रहा है। कुछ भी कहता है। वो चावल की पिन्नी वहाँ क्यों रखी भाई? मैं नहीं रखी, मैं जब से यहीं बैठा हूँ। हाथ उठा के रख, चल। और तो आप सभी लोगों का राखी पे क्या प्रोग्राम है आप मुझे बताओ। मेरा तो जो प्रोग्राम है बता दूँगी, मैं आपको वीडियो डाल दूँगी क्या पहनूँगी। और वैसे तो हम सारे नहीं जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। रीज़न क्या था कि बड़े वाले का पेपर है और अगले दिन हम तुरंत नहीं आ पाएंगे, हम सुबह सुबह। तो इसलिए मम्मी भी पहले ही राखी देख कर आ रही हैं, यानी कि मेरी सासू माँ। अंदर एक ही शैतान है यार। क्या हुआ? किस पे करी पोटी? कर ली, देख लो। मतलब अभी पैम्पर्स पहनाया है इसको गाइस, थोड़ा सा ना ये टॉयलेट करने लग गया। फिर पोटी कर ली तो वॉशरूम में क्यों नहीं गई जब आपको पोटी आती है? जब तुम्हें करनी आती है पोटी वॉशरूम में जाते। इसे क्यों खोल रहा है? फ्रिज को क्यों खोल रहा है? चलो हटो। और आटा वाटा मैं अब किचन में आ गई हूँ। मैं तो थोड़ा सा यहाँ से सामान संगवा दूँ। और आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी मैं, अगर आप मुझे उस पर मैसेज लिखना ज़रूर कि आप लोगों की क्या राय है। देखो गाइस, हम ना मतलब संडे में मंदिर हम लोग डेली जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो हम लोग जब मंदिर गए ना तो वहाँ भंडारा चल रहा था, मतलब सावन का लास्ट सोमवार, मतलब लास्ट ही चल रहा है अब। तो लोगों ने खीर वगैरह बांटी वहाँ। तो रीज़न वो नहीं है, रीज़न ये है कि जब जब खाते हो या जो भी डोना वगैरह होता है तो आप कुछ लोग ऐसे हैं वो डस्टबिन में नहीं डालते कूड़ा। मतलब भंडारा खा लिया और फिर कूड़ा इधर उधर फैलाते पूरे मंदिर के बाहर। इतना कूड़ा कर रखा था लोगों ने गाइस, बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोगों से थोड़ा सा कहना है इस ब्लॉग के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए, इस फ़ोन के ज़रिए, कि प्लीज़ कूड़ा मत फैलाया करो। थोड़ा समझो, मंदिर है वो। क्या आप अपने घर में भी ऐसा कूड़ा फैलाते हो? पता नहीं, लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि आप लोग कूड़ा ना फैलाया करें ऐसे उल्टी सीधी जगह। मतलब कहीं भी कुछ भी डाल दो, मतलब मंदिर में भी डस्टबिन जो बने हुए हैं उसमें डाला करो। आप लोग ऐसी हरकतें कहीं सड़क पे कोई डाल देते हो कुछ भी, प्लीज़ ऐसा ना करो। तो प्लीज़ ये हरकतें ना करें आप। और बस तो यही है कि जब भी आप राखी या दूज जैसे करते हो और आपके घर में ठाकुर जी हैं, तो आप लोगों से बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पहले से आप ठाकुर जी को मानते हो, राखी है या दूज या टीका करते हो, तो प्लीज़ आप सबसे पहले ना ठाकुर जी को ना करके और आप ना पहले गणेश जी को करा करो। तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हर जगह पहले हमारे प्रभु गणेश जी आते हैं, गणपति जी आते हैं पूजा में, पाठ में, हर चीज़ में। तो आपको जब भी कोई शुभ काम ऐसा करना हो तो आप सबसे पहले किसकी पूजा करते हो? गणेश जी की। तो बस आप लोगों से यही कहना है मेरा कि जब भी आप इस तरीके से जब करते हो कि राखी टीका, जब भी आपके घर में अगर ठाकुर जी हैं, अगर आप करते हो ठाकुर जी को, तो उनसे पहले गणेश जी को करो, फिर ठाकुर जी को, अगर राधा रानी है तो उनके करो, और फिर अपने मतलब भैया को, भतीजों को, जिसके भी आप करते हो आप, फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो, मेरे को जितनी समझ थी मैंने आप लोगों से शेयर करा। तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हो। मैं तो ऐसे ही मनाती हूँ कि हमारे यहाँ पहले वो रख दिए जाते हैं जो सुनूने होते हैं, जैसे सीताराम जो लिखते हैं, तो पहले उनको गंगा जल से साफ़ करा जाता है एक दिन पहले, फिर उनको चिपकाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। पहले गेरुए से लिखते थे। अब गाइस आप भी समझ लो कि गेरुआ अब मिलता भी नहीं है। अब सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे, जो लोग किराए पे रहते हैं
उन बेचारों को देखो दिक्कत होती ही है। आप ये चीज़ें समझ सकते हो थोड़ा। तो गाइस काम भी कर रही हूँ, आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि एक थोड़ा थक जाती। तो एक दिन वो पहले रख देते हैं, फिर अगले दिन जो है अपने सुबह उठो, नहाओ धो, साफ़ सफाई करो। उसके बाद हमारे जेंट्स रखते हैं। आपके यहाँ कौन रखता है आप मुझे ज़रूर बताना। हमारे जेंट्स रखते हैं। तो जवे बनते हैं, और जवों की शुरुआत ही रक्षाबंधन से होती है। जो नए जवे टूटते हैं ना, वो हम रक्षाबंधन पे बनाते हैं। पहले वो पूजे जाते हैं, जो हम सीताराम लिखते हैं या चिपकाते हैं, तो उनकी पहले पूजा होती है और जेंट्स ही करते हैं उन पूजा को। फिर हमें हमारे यहाँ रोटी निकलती है, तो उस पर जवे और रोटी पूजी जाती है। उसके बाद फिर होता है, उसके बाद फिर हम मतलब ये अपनी चाची की लड़की से बंधवाते हैं, बराबर में है। तो फिर उनसे ये राखी वगैरह या दोज करवाने चले जाते हैं। फिर मेरी नंद आती हैं, एक चाची जी हो ना, उनकी बेटी आती है, उनकी राखी टीका करती है। फिर वो आती है, वो राखी टीका करती है। इनकी ताऊ की बेटी आती है, फिर वो बांधती हैं। फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ। फिर मुझे भी 3-3 जगह जाना पड़ता है। पहले गाज़ियाबाद जाती हूँ, फिर अपनी मम्मी की तरफ जाती हूँ, लोनी से आगे पड़ता है वो, फिर लोनी आती हूँ, फिर अगले दिन फिर मेरठ आती हूँ मैं। तो थोड़ा ऐसे हो जाता है। और संडे में हमारी बौजी आई थी, उस दिन हमने शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी मतलब देर हो रही थी, हमें काम में लग रही थी। वो जल्दबाजी में वैसे ही आती हैं। फिर उनका जब खाना पीना हो गया था और जो सामान देना था उन्होंने दे दिया था, फिर उसके बाद ही तुरंत ही वो चले गए थे। फिर क्योंकि बराबर में भी चाचा जी रहते हैं, इनके सगे चाचा जी हैं, पीछे वाली सगी चाची छोटी वाली हैं, फिर उन लोगों के चले गए थे। फिर मैं तुरंत में मंदिर चली गई थी। मंदिर से आई, फिर मैंने वहाँ मतलब खाना वाना बनाया सारा। तो कोई पूरा दिन ऐसे निकल जाता है गाइस। तो आज भी ब्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि पूरा दिन काम में थे। और फिर मेरी मैंने घर से भी फ़ोन आ रहे थे सबके कि कब आओगे, कैसे आओगे, क्या करना है। तो मुझे कुछ बात आप लोगों को बतानी भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज ब्लॉग इस तरीके से बन जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से मतलब अगर कोई आप देखते हो किसी को इस तरीके से कूड़ा करते हुए मंदिर में या सड़क के बीच में कोई डालते, तो उसे आप प्लीज़ टोको कि ऐसा ना करो। देश को भी गंदा ना करो, ना मंदिर को गंदा करो। जब आप अपने घर को साफ़ रख सकते हो, तो अपने आस पड़ोस को भी इस तरीके से करो। बल्कि हमारे एक है बराबर में, देखो देखो, हमारे घर में कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। और यही कारण है गाइस, मेरे ब्लॉग बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो जल्दी उठा सारा सामान, जल्दी ऊपर रखो उठाकर, नहीं सुना। आज इनकी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी, और इस गधे की भी हो रही थी। जोर दी खाने में, लेकिन पूरा है। पार्ट इसके हाथ से सामान लेके रख। और देखो 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 देखो, इतनी गर्मी में सॉक्स पहन रखे हैं, देख लो देख लो। ठंड लग रही थी, किस तरह की ठंड लग रही थी? ठंड हो रही है हैं। अरे कुछ देखो गाइस, वो मुंह हमेशा उसका तो अंगूठा मुंह में रहता है, अब हटाया उसका अंगूठा, देख लो। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो ना अंगूठा छुड़वाने का, तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं इसके साथ हर चीज़ करके थक चुकी हूँ। ये लड़का अंगूठा नहीं छोड़ता, इस वजह से इसके दांत भी ऐसे हो रहे हैं, अजीब से ख़राब से हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है उसमें। क्योंकि जो हमारी राल होती है ना, ये उसको तरीके ऐसे करके ना चूसता रहता है, तो उससे नुकसान हो रहा है इसको। लेकिन ये मानता नहीं, सुनता ही नहीं बिल्कुल। जहाँ आग बची वहीं तुरंत मुँह में अंगूठा करेगा हमारे ये शैतान। क्या हुआ गाइस, हमारे यहाँ ना सबको कच्चे में रहने की आदत है, जेंट्सों को सबको, कितना ही कह लो, लेकिन सबकी निक्कर बनियान में रहते हैं ये लोग। तो चलिए आज ब्लॉग में ही समाप्त करती हूँ। और अच्छी लगती हो वीडियो या ब्लॉग हमारा, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आप सपोर्ट करोगे तो हमारा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। और जो मैंने आपको बस बताया ये कि शॉर्ट्स जो हम बना रहे हैं, अगर आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी लोग झोंक लग रही है, तो और भी बनाएंगे हम। अभी तो थोड़ा सा रक्षाबंधन के ऊपर ही हमने बनाया था कि हम बना के देखते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो बनाएंगे। तो फिलहाल राधे राधे, हर हर महादेव।